नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 13वां पाठ अन्याय के खिलाफ। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा हुआ था। पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से श्री राम राजू के जो वो है काम, उनके बलिदान से कैसे आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन आया। तो आइए पढ़ते हैं। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। तो क्या हुआ कि जो कोया आदिवासी हैं वो सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उन आदिवासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। कैसे परेशान किया? अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बनानी है। सड़क के काम के लिए मजदूर कहां से लाए? इन्होंने क्या किया, कोया आदिवासियों को बुला लिया। और कोया आदिवासियों को का जो तहसीलदार था उसका नाम था बेस्टियन। बेस्टियन बड़ा क्रूर था। तो इसने बेस्टियन को कहा इन लोगों ने कि तुम्हें सड़क बनवानी है। बेस्टियन अक्खड़ और क्रूर व्यक्ति था। आदिवासियों के गांव में वो बड़े घमंड के साथ चिल्लाकर बोला, यानी आदिवासियों को उसने बुलाया और चिल्लाकर क्या बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है और अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करोगे, अगर हम काम करेंगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा। बस इतना सुन के तो बेस्टियन का मुंह तमतम आ गया, यानी वो बहुत गुस्से में आ गया। बोला क्या मिलेगा, हुक्म बजाना है, बस तुम्हें नौकर हो, चुप रहो, आगे से सवाल मत पूछना। आदिवासी तो सहम गए। जब काम पे उनका मन नहीं लगता था, वो अपमान से घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उनको कहा कि ये क्या मतलब है। उनको कितना बुरा लगा कि हम काम भी करेंगे और हमें अपनी मेहनत का कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। उन्हीं दिनों एक साधु जंगल से में आकर रहने लगा और उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। ये श्री राम राजू के विषय में अब आगे चलते हैं। उसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। अगली पढ़ाई छोड़कर वो 18 वर्ष की उम्र में साधु बन गया और वो जंगलों में रहने चला आया। आदिवासी लोगों से वो बहुत अच्छी तरह घुल मिल गया था। लोग उससे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते कि हम कैसे इन कष्टों से छुट्टी पाएं। राम राजू ने आदिवासियों से कहा कि अत्याचारों के सामने तुम्हें नहीं दबना है और तुम लोगों को काम पर जाने से मना कर देना होगा। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने यह भी बताया कि देश में और लोग भी अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और उनमें एक मशहूर नेता है जिसका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों की सरकार के कामों में सहयोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि कोई अन्याय करेगा और हम उसका अन्याय सहने से मना करेंगे तभी हम भारत को आजाद करा पाएंगे। अब ये सब बातें तो कोई आदिवासी जानते नहीं थे कि वो तो बेचारे ये केवल अपने जंगल में रहते थे। अब इनका दिल मजबूत हुआ। उन्होंने ऐसी विद्रोह की आग भड़क गई उनमें कि अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पृथ्वीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। अंग्रेजों के ऐसे छक्के छूटे कि उन्हें अपने राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, तब भी वो उनका विद्रोह नहीं दबा पाए। अब क्या करते थे ये आदिवासी? जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती थी तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजरने देते थे। या जब भारतीय आ रहे हैं, यानी पूरी सेना की टुकड़ी आ रही है, भारतीय आ रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उनको तो नहीं मारते थे। जैसे ही अंग्रेज कोई सार्जेंट आया या कमांडर,
तुरंत वो निशाना उनका बड़ा पक्का था, अचूक निशाना लगा के वहीं मार देते। और आदिवासियों से अंग्रेज इतना डरने लगे कि राजू के दल नाम पड़ गया था उनका। राजू के दल को देख के थानों से पुलिस भी भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था, अंग्रेजों से तुम्हें लड़ना है, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी प्रकार का भय न हो। जब भी वह पहाड़ों से कूच करता था तो बिल्कुल निडर होके आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला करके उनके अस्त्र शस्त्रों को भी लूट लिया करते थे। अब राजू ने क्या किया कि राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत सारे गुप्तचर रखे हुए थे। यानी उसकी सीआईडी इतनी पक्की थी कि ऐसे उसको बातें सारी पता रहती थी कि देश के किस कोने में क्या चल रहा है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। यानी सब अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरा होता है, जिसका मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित रहना, हैरान हो जाना। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते, लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज उनकी खबर न पता लगा पाते। अब एक दिन अंग्रेजों को तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा आदिवासियों की लड़ाई को तो हम लड़ाई में हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे मारना पड़ेगा, भूखे रखकर इनको मारना पड़ेगा। अब देखो इन्होंने कितना बुरा किया आदिवासियों के साथ। इन्होंने जो भी उनका राशन आने वाली सड़कें थी, सारे रास्ते बंद कर दिए। अब कोई भी सामान एक जगह से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा था। लोगों की बंदूकों के कारतूस भी खत्म हो गए। अब अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। तो पहले उन बेचारों को भोजन नहीं मिल रहा था, हथियार उनके खत्म हो गए, उगी हुई फसल भी उन्होंने जला दी। आदिवासियों की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। अब राजू से अपने गांव वालों की, अपने आदिवासियों की ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने फैसला किया कि मैं पुलिस के आत्मसमर्पण कर दूंगा। लोग परेशान होकर जब राजू के पास पहुंचते तो राजू बहुत दुखी हो गया था। तो उसने लोगों को समझाया। वो नहीं चाहते थे कि आत्मसमर्पण राजू करे, बट उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उसने देखा 2 सालों के संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी अब नहीं रह गई है। अंग्रेज सरकार इन बेचारों को भूखा मार डालेगी। अब सेना के मेजर गुडाल मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। मेजर गुडाल मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। उसे कहां उम्मीद थी कि शिकार जो है, मतलब राजू जैसा शक्तिशाली व्यक्ति उनके पास खुद ही आ जाएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो, पर गुडाल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो राजू को अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसने इशारा किया और एक पुलिसमैन ने राजू को गोली मार दी और वहीं उसका काम तमाम कर दिया। कितने कितने अफसोस की बात है ये। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गया। इसके बाद कोया जो हमारा ये आदिवासियों का आंदोलन था, ये टूट गया। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे ये जान गए थे कि बहुत दिनों तक तो हम आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं कर सकते। तो आदिवासियों के जो हितों की रक्षा करने का एक फैसला किया गया। अपने देश के इतिहास में कोई आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की और श्री राम राजू का नाम वहां बहुत आदर से लिया जाता है। तो ये था बच्चों अंग्रेजों के किस प्रकार के अत्याचारों से भारतीय दुखी थे। अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। गुलाम किसी के अधीन, हक अधिकार, क्रूर निर्दयी, पगडंडी मनुष्य के चलने से बना हुआ जो जंगल या खेत में बना हुआ एक पतला सा रास्ता, सख्ती कड़ाई, मिसाल उदाहरण, अचूक खाली न जाने वाला। तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ जो है, जिसका नाम था हमारा कि अन्याय के खिलाफ। 13वां पाठ अब हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।